ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। प्रायः ऐसे सभी लोग या आपके घर में बच्चे या युवा जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो कोशिश तो करते पर उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उन्हें प्रातः और संध्या नित्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, विशेषकर प्रातः भोर में। शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में। एस्पेक्ट्स, ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना। देखिए, सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल का जब हम कुंडली अध्ययन करें तो हमें ये पता रहे कि कहाँ बैठा कौन सा ग्रह किस भाव को देख रहा है। जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, मरकरी यानी बुध, वीनस यानी कि शुक्र, इन चारों की एक ही दृष्टि यानी सेवंथ, यानी कि ये जहाँ बैठेंगे वहाँ से सातवें भाव को देखेंगे। मंगल की तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं, यानी कि मंगल जहाँ बैठेगा, मार्स यानी कि मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ से चौथे, सातवें और आठवें देखेगा। उदाहरण पे आपके सामने भी स्क्रीन पे एक कुंडली विजिबल हो रही है जहाँ प्रथम भाव में लग्न में सूर्य बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि यानी सूर्य की कितनी दृष्टि होती है? सूर्य की एक ही दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि होती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से सेवेंथ हाउस को यानी सातवें भाव को देख रहे हैं। सेवेंथ हाउस कौन सा होता है? सेवेंथ हाउस यानी सातवां भाव, यानी कि पत्नी का, भार्या का, पार्टनरशिप का। अब आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है एक और चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं मून यानी कि चंद्र यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं। चंद्र यानी यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं। चंद्र की कितनी दृष्टि होती है? चंद्र की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। अगर आप गिनेंगे तो चंद्र की दृष्टि अष्टम भाव पर है। भाव अष्टम है लेकिन दृष्टि कौन सी है? सातवीं दृष्टि, यानी चंद्रमा जहाँ से बैठेंगे आप वहाँ से 7 घर गिनेंगे तो अष्टम भाव आएगा। अभी आपके सामने आप देख सकते हैं वीनस यानी कि शुक्र कहाँ बैठे हैं? कर्म भाव में। कर्म भाव यानी कि दसम भाव। वीनस की यानी शुक्र की कितनी दृष्टियां होती हैं? एक दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि होती है? सप्तम दृष्टि होती है। यहाँ से आप 7 गिनेंगे ऑर्डर में तो यानी कि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यानी कि चौथे भाव। यहाँ 4 नंबर जो लिखा है इसका मतलब हुआ 4th हाउस। अब उसी प्रकार मंगल की कितनी दृष्टियां होती हैं? मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। ये मेष लग्न की कुंडली है, एरीज। दिस इज अ चार्ट ऑफ एरीज असेंडेंट। यहाँ पे हेयर द मार्स इज सिटिंग इन द 4th हाउस, तो यहाँ से मार्स की चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मंगल की, मार्स की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे, सातवीं दसम पे और आठवीं 11वें पे। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है ये एक मेष लग्न की कुंडली जहाँ शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो लग्न में बैठ के शनिदेव तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। लग्न में बैठ के शनिदेव सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और लग्न में बैठे शनिदेव दसम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली विजिबल हो रही है इसमें आप देख सकते हैं देवगुरु दसम भाव में। हालांकि ये भाव दसम है, यहाँ 4 नंबर लिखा है, मतलब दसम भाव का स्वामी कौन बनता है? कर्क, यानी कि चंद्र बनते हैं। तो दसम भाव में कर्क राशि में बैठ के देवगुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे। ये आपके सामने कुंडली देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कुंडली बना सकते हैं मोबाइल में, है ना। ये उसी का एक प्रारूप है। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो कुंडली का पहला भाव यानी कि लग्न भाव हुआ। 12 नंबर मीन्स मीन राशि यानी कि पाइसेस। उसके आगे देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा है इसका मतलब हुआ वो द्वितीय भाव है, भाव दूसरा है लेकिन ग्रह कौन सा बैठा है? शुक्र बैठा है। अब जैसे आपके सामने अभी ये कुंडली विजिबल हो रही है, ये यहाँ ल लिखा है, ल मतलब है लग्न। ये कौन सी कुंडली है? ये वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है और यहाँ चंद्रमा भी बैठा है। या ध्यान रखिए, चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठता है वहाँ जो राशि होती है वही आपकी चंद्र कुंडली होती है और वही चंद्र राशि होती है। यानी कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और जिस भी जातक की ये कुंडली है उसकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है, यानी कि ये स्कॉर्पियो असेंडेंट एज वेल एज स्कॉर्पियो मून साइन की कुंडली है। यहाँ पे लग्न कौन सा है? वृश्चिक लग्न है और चंद्र राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि कौन सी है? वो भी वृश्चिक राशि है। यहाँ पे शनिदेव किस में बैठे हैं? मकर राशि में बैठे हैं।
पराक्रम भाव में यानी कि तीसरे भाव में। मंगल कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में। चौथा भाव कौन सा भाव होता है? माता का सुख का। और यहाँ राशि कौन सी? 11 नंबर। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। और यहाँ ग्रह कौन सा बैठा है? यहाँ ग्रह बैठा है मंगल। ध्यान दीजिएगा, जो राशि लिखी रहती है यानी कि जो नंबर है ना 5, जैसे 5 नंबर लिखा है, भाव कौन सा है? भाव 10वां है, कर्म भाव, लेकिन अंक लिखा है 5, यानी कि इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अब आप देखिए, सूर्य तो छठे भाव में बैठे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है। सूर्य छठे भाव में बैठे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मतलब मेष राशि यानी कि एरीज। और सूर्य स्वामी कहाँ के हैं? स्वामी का पता इससे चलता है कि उस ग्रह की राशि कहाँ लिखी है। जैसे हाउ मैनी प्लैनेट्स आर लुकिंग और एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। 11वें भाव के स्वामी को कितने ग्रह देख रहे हैं? पहले देखिए 11वां भाव कौन सा है? 11वां भाव यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वो है 11th हाउस। उसका लॉर्ड बनता है जुपिटर, जो बैठा है यानी देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं 2nd हाउस में। अब आप देख सकते हैं शनिदेव, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। भाग्य भाव में बैठे शनिदेव 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या बृहस्पति को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। फिर बृहस्पति को कौन देख रहा है? क्या शुक्र की दृष्टि है? शुक्र की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। अगर आप गिनेंगे, नहीं, शुक्र की भी दृष्टि नहीं है। क्या सूर्य की दृष्टि है? नहीं, सूर्य की भी दृष्टि नहीं है। तो क्या किसी की दृष्टि नहीं है? आप सब लोग इस चार्ट को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि इस कुंडली में 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर लुकिंग और एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। 11वें भाव के स्वामी को कितने ग्रह देख रहे हैं? क्या शनिदेव देख रहे हैं, कि मंगल देख रहे हैं, कि सूर्यदेव देख रहे हैं, कि चंद्र देख रहे हैं, कि शुक्र देख रहे हैं? ये भी हो सकता है कि कोई भी ग्रह ना देख रहा हो। अगर कोई ग्रह ना देख रहा हो कमेंट में लिखिए नो प्लैनेट्स आर एक्सपेक्टिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर का मेन उद्देश्य था आपको यह बताना कि ग्रहों की दृष्टियां क्या हैं और वह ग्रह वहां बैठ के कैसे दूसरे ग्रह को देखते हैं, वह दूसरे भाव को देखते हैं। देखिए, ज्योतिष में दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। आगे चल के हम लोग कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।